तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूशेंग भी बैरियर को ब्रेक करता हुआ इसमें चला जाता है, जिस पर रेयर के सीनियर कहते हैं कि मूशेंग तुम्हें हर हाल में सक्सेस होना ही होगा। तो अब इधर अब हम इस बैरियर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पहुंचकर मूशेंग आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर ये दुनिया तो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, और भला वो एल्डर चोरा कहाँ गई। मुझसे तो कहा था कि वो मुझे अंदर मिलेगी। तभी मूशेंग के पीछे से एल्डर चोरा कहते कि आखिर तुमने ओल्ड किसे कहा। तब मूशेंग इन्हें देखते हुए कहता कि वो सॉरी ओल्ड तो मेरी नानी है, आप तो काफी यंग है। जिस पर तभी एल्डर चोरा सब करते हुए सीधे मूशेंग की ओर आती है और किसी अनजान अटैक से मूशेंग को बचा लेती है। तब इस अटैक को देखते हुए मूशेंग कहता है कि क्या छुप के अटैक, और फिर मूशेंग बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो फिर सामने से अटैक करो, ना कि छुप छुप के। जिस पर मूशेंग की इतना कहते हैं अब सामने की ओर से एक साथ बहुत सारे अटैक आके बरसने शुरू हो जाते हैं। तब ये देखकर मूशेंग कहता है कि लगता है उन्होंने माँ का दूध पिया, इसलिए हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। मगर तभी एक बहुत ही बड़ा केस सीधे इन दोनों की तरफ आने लगता है, जिसे एल्डर जोरा रोकने की कोशिश करती है, मगर इनके कलाई में किसी टाइप का ब्रेसलेट आके बन जाता है, जिसकी वजह से इनकी पावर्स काम करना बंद कर देती है और ये दोनों इस केज में फंस जाते हैं। तब एल्डर जोरा कहती इस ब्रेसलेट ने तो मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया, मैं अपने मार्शल पावर से यूज नहीं कर पा रही। जिस पर अब इस केज से किसी टाइप की पावर रिलीज होनी शुरू हो जाती है, जिसके प्रेशर से ये दोनों ही घुटनों पर आ जाते हैं। तब मुझे पूछता है कि एल्डर जोरा क्या आप ठीक है। तब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हुए कहते हैं हिलने की कोशिश मत करना वरना चांद से हाथ धो बैठोगे। जिस पर मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस ट्राइब से हो, मगर इतना जान लो कि मेरे साथ जो लेडी हो बहुत ही खतरनाक है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो फिर तुम लोग के भी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तब मुझे की बात सुनकर ये लोग बहुत ही गौर से एल्डर जोरा को देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही फनी तरीके से पहले ही बेहोश हो चुके थे। जिसमें मूशेंग अब इन्हें उठाते हुए क्या था कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप जल्दी से उठ जाइए वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तब ये आदमी अपनी पावर से यूज करते इन दोनों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। जिस पर कीनो क्या था क्या बात है, आसमान से गिरे और इस ट्राइब में आके अटके। तब मूशेंग क्या था तुम जानबूझकर मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मैं सब समझता हूँ। जिस पर ये लोग क्या थे पता नहीं ग्रेट एल्डर घुसपैठियों को क्या सजा सुनाएंगे। तब मूशेंग क्या था कि वो तो यहाँ पे एल्डर भी है। जिस पर अब सीन चेंज होकर हमें इनके ट्राइब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी टाइप का त्योहार चल रहा था और इनके ग्रेट एल्डर जो कि एक ओल्ड मैन थे, ये चिल्लाते हुए किसी टाइप के रिचुअल को स्टार्ट करने के लिए कह रहे थे। तब मुझे क्या था कि होते इनका त्योहार चल रहा है, लगता है हमें यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। जिस पर एक गार्ड कहते हम यहाँ पे तुम्हें कुछ अच्छा दिखाने नहीं बल्कि तुम्हारी आहुति देने के लिए लाए हैं, हमारे सेरेमनी में तुम्हें बलि का बकरा बनाया जाएगा। तब इतना सुनते मूशेंग बहुत ही शौक होते हुए क्या था कि क्या, जिस पर अभी गार्ड का लीडर अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए क्या था इस प्रिजन में डाल दो, इसका फैसला ग्रेट एल्डर कल करेंगे। तब ये लोग भी इस लीडर कहते हैं। जिस पर तुरंत ही ये लोग मूशेंग और एल्डर जोया को लेकर प्रिजन विभाग की ओर चले जाते हैं और आने के बाद सीधे इन दोनों को प्रिजन में फेंक देते हैं। तब मूशेंग उठते हुए बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मेरा वकील कहाँ है, मुझे मेरे वकील से बात करने, तुम लोग मुझे ऐसे सजा नहीं दे सकते। जिस पर मूशेंग कितना कहते कहते इस प्रिजन के रॉड से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो मूशेंग को एक बहुत ही जोर का झटका देता है। तब कीनो बहुत ही हंसते हुए कहता है कि मूशेंग दोबारा ट्राई करो, शायद इस पर वकील आ जाए। जिस पर मूशेंग बैठते हुए मेडिटेशन के द्वारा अपने पावर्स को वापस आने का ट्राई करने लगता है, मगर इस ब्रेसलेट की वजह से ऐसा करने में मूशेंग खुद को ही इंसर्ट कर लेता है। तब मूशेंग एल्डर जोरा की ओर देखते हुए कहता है कि मैं तो इसके भरोसे बैठा था, लेकिन ये तो घोड़ी बेच के सो रही है, बताओ प्रिजन में कोई इतने चैन से कैसे सो सकता है। और फिर मूशेंग पानी डाल के एल्डर जोरा को जगाना शुरू कर देता है। तब एल्डर जोरा अब जागते हुए कहते हैं कि आखिर मेरा फेस गीला कैसे हुआ, और इतना किया कि मूशेंग के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे उठाने की। जिस पर मूशेंग कहता है प्लीज शांत हो जाइए, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं बल्कि उस फ्रूट को लेने आए हैं, आप सेट पे पहुंच के आराम से सो जाना, मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। तब कीनो कहते हैं मूशेंग आखिर तुम डर क्यों रहे, वैसे भी यहाँ पे तुम लोगों के मार्शल की पावर काम नहीं करने वाले जब तक ये ब्रेसलेट तुम दोनों के हाथों में है। जिस पर मूशेंग भी कहता है कि अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था। और फिर मूशेंग एल्डर जोरा के पास आते हुए कहता है कि मैं भला आपसे क्यों डर, यहाँ पे तो अभी आप अपनी पावर से यूज कर ही नहीं सकते। तब अभी तक मूशेंग एल्डर जोरा बिल्कुल उसी तरह से थप थप से पीटने लगता है जिस तरह से वो छोटी बच्ची थी तब वो पीट रहा था, मगर तभी एल्डर जोरा के हाथ से ब्रेसलेट निकल जाता है। तब ऐसा होते ही मूशेंग का पोपट हो जाता है, जिसकी वजह से मूशेंग बहुत ही डरते हुए कीनो से कहता है कीनो प्लीज मुझे बचा लो वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मगर कीनो तो हंसते हुए डिसअपीयर हो जाता है। जिस पर मूशेंग बहुत ही डर के पीछे की ओर देखता है, जहाँ एल्डर जोरा बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को पैर करते हुए मूशेंग को घूर रहे थे। तब मूशेंग कहता है शांत हो जाए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिस पर एल्डर जोरा कहता है लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। तब इस पावर के प्रेशर की वजह से मूशेंग आंखें बंद करते हुए कहता है प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर तभी अब सब कुछ शांत हो जाता है। तब मूशेंग आंखें खोलते हुए कहता है कि क्या, जिस पर इधर हम देख रहे प्रिजन टूट चुका था और एल्डर जोरा यहाँ से निकल चुके थे
और ऐसा होते सारे गार्ड अब दूर दौड़ते हुए यहाँ पर चले आते हैं। तभी लीडर कहता है कि लोगों ने भागने की कोशिश की है। वो लेडी भागी मगर ये इडियट पकड़ा गया। जिस पर मुशेंग कहता है कि मैं नहीं भाग रहा था, वो एल्डर मुझे छोड़कर चली गई। तभी लीडर कहता है पकड़े जाने के बाद सब लोग यही कहते हैं, साथ ही इसे दूसरे पावरफुल जेल में डाल दो। तभी ये लोग भी मुशेंग को अब एक दूसरे जेल में डाल देते हैं। जिस पर अब यही मौजूद है रॉय पैलेस का लड़का कहता है कि क्या बात है, हम लोग फिर से मिल गए, लेकिन कितने अफसोस की बात है तुम यहाँ पे अपने पावर से यूज नहीं कर पाओगे। तब मुशेंग से देखते हुए कहता है कि वो तो तुम जंगलों से भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गए। जिस पर ये लड़का कहता है कि आज मैं तुमसे पूरा हिसाब किताब बराबर करूंगा, कोई भी कसर बाकी नहीं रहने वाला। तब मुशेंग अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे मेरे मार्शल पावर की जरूरत नहीं है। और इतना कहते हुए मुशेंग इसके ऊपर हिट करते हुए इसे पीछे कर देता है। जिस पर ये लड़का भी बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर मुशेंग से अटैक से बचते हुए इसे दोबारा से धोबी पछाड़ दे देता है। लेकिन ये लड़का भी बहुत ही ढीठ था, तुरंत ही उठ के मुशेंग पाँव को पकड़ के गिराने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखकर कीनो कहता है कि मुझे ये गली मोहल्ले की फाइट क्यों लग रही है। जिस पर मुशेंग इसे सर को पकड़ के जमीन पे गाते हुए अब इसके ऊपर पंचों की बरसात करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इस लड़के का ऑरा इसके बॉडी से निकलने लगता है, जिसे देखकर मुशेंग पीछे हटते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जिस पर ये लड़का कहता है तुम्हारी वजह से मेरे हाथ का ब्रेसलेट टूट गया, अब देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने और कितनी देर तक टिक पाते हो। जिस पर मुशेंग कहता है चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये तो चीटिंग है। तभी लड़का बहुत ही हंसते हुए सीधे मुशेंग की ओर बढ़ जाता है। तभी मुशेंग भी डिसेबल स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए सीधे इसके पीछे आ जाता है। तभी लड़का बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या, जिस पर मुशेंग कुकून को अपेयर करते हुए ऑस्ट्रेलिया टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है। तब कुकून कहता है कि आज बगैर मार्शल के इसका बैंड बजा देंगे। जिस पर मुशेंग इस अटैक को इसकी ओर कर देता है। तभी लड़का भी अपने शॉर्ट के अटैक को भेजते हुए इस अटैक को डॉज कर देता है, जिसके बाद लगातार मुशेंग की ओर कई सारे अटैकों को कर देता है। मगर मुशेंग के अटैकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सब देखे कुकून का माइंड अब और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तब ऐसा होते ही मुशेंग की पावर अब अचानक से बढ़ने लगती है, जिसे देखकर ये लड़का समझ जाता है कि अब इसकी खैर नहीं। तब मुशेंग इसकी ओर अब इस दूसरे अटैक को भी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही डरते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसी इतना कहते कहते मुशेंग इस अटैक को कर देता है, जो कि इतना टेरिफाइंग था, इसकी वजह से ये लड़का चल के राख हो जाता है। तब इसके खत्म होते इसका रिंग सीधे मुशेंग की तरफ आके गिरता है, जिस पर मुशेंग इसे उठाते हुए कहता है चलो इसके मरने से मेरा कुछ तो फायदा हुआ। तब यहाँ भी गार्ड्स आते हुए कहता है कि बार बार प्रिजन को कैसे तोड़ रहा है, आपकी बार इसे मामूली प्रिजन में नहीं बल्कि गोल्डन प्रिजन में डालो। जिस पर ये गार्ड्स भी आकर अब मुशेंग को दूसरे प्रिजन में ले जाने लगते हैं और ले जाके इस बार गोल्डन प्रिजन में डाल देते हैं। तब मुशेंग कुकून के ऊपर बहुत ही भड़कते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा पावर रिलीज करने की क्या जरूरत थी। जिस पर कुकून कहता है सॉरी मेरी सारी पावर ड्रेन हो गई और अब मैं चला सोने। तब कुकून इस प्रिजन में पहले से मौजूद जो आदमी था वो अब मुशेंग की ओर आने लगता है, जिस पर मुशेंग से देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम। तब हम देखते कि ये तो इस टाइप का ग्रेट एल्डर था। जिस पर मुशेंग कहता है कि क्या तुम तो इस टाइप के ग्रेट एल्डर हो, तुम भला इस प्रिजन में क्या कर रहे हो। तभी एल्डर बैठते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।